चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज कितना देख रहे थे भाई? 12.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ई वृत्त है। कथी है? हाँ, कथी बोला है भाई कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। 10 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, इसका कितना त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाले कोई जीवा वृत्त पर समकोण अंतरित करता है। कौन सा कोण बनाता है? 90 डिग्री, है कि नहीं? कितना, कथी बोल रहा है आगे? तो संगत लघु वृत्तखंड है ना, असंगत दीर्घ त्रिज्या, कथी है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? एक नंबर कथी बोला? सबसे पहले आर कितना दे दिया है? 10 cm। थीटा कितना दे दिया है? 90 डिग्री है भाई। तो एक नंबर ने बोला कथी? संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आर स्क्वायर पाई थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस साइन थीटा इंटू कथी? कॉस थीटा। यह ना है। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ आर का वैल्यू कितना है भाई? 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 ऐसे भी हो जाएगा। पाई का वैल्यू देखो तो संकेत में दिले 2 में 3 कितना? 1/4 लिखना है। 3.14 गुणे थीटा का वैल्यू कितना? 90 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री घटे साइन 90 बटा कितना? 2 इंटू, है ना, सटल है, गुना दे सकते हैं ना, कॉस 90 डिग्री है भाई, 90 बटा 2। चलिए, ये कितना हो गया? 100 और कटेगा 0 से 0, है ना। 9 का 1 9, 9 चक 36, 2 मारते हुए क्या मारते हुए? 1.57। 314 है, 3 कम 3, है ना, 5 दूना 10। नहीं समझा? देखो यहाँ पर 3 कम 3 तो बच गया कितना? 1 पर 1 11, 5 दूना 10, फिर 1 बचेगा 7 दूना 14। 2 के बाद दशमलव था, यहाँ दशमलव था, ठीक है ना। 2 के बाद दशमलव दे दिए, कोई दिक्कत? चलिए, तो कितना हो गया? 1.57 बटा में कितना? 2 घटे 45 से 45, है ना। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 गुणे 1/, cos 45 का भी यही होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पहले 1.57 लिखिए, जिसके 10 घटे ऐसे बटा में 2, 1 कम 1 बटा में 2 हो जाएगा ना। चलिए, अब जानते हैं हम लोग कि हर समान होता लिख देते हैं, जोड़ते जोड़ते घटावे तो देखो तो 1.57 में से 1 घट जाएगा, कितना? 0.57 आ जाएगा। आए, अब गुना करेंगे तो कितना डायरेक्ट 57 चल जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना? 57 को भाग दिए कितना होगा? 28 दूना 56 और 1 बचेगा तो कितना? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 नंबर में क्या बोला निकालने के लिए? क्वेश्चन में इसी में 2 नंबर में क्या बोला निकालने के लिए? संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? पाई आर कथी बोला है? सब गलती फॉर्मूला बोला है। हाँ, पाई आर स्क्वायर घटे संगत, हाँ, लघु त्रिज्या खंड, है ना। तो लघु त्रिज्या खंड कब लगेंगे? कहीं निकला लगेगा तब ना, है नहीं कहीं। एक बार फॉर्मूला से यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में कितना? 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हाँ, क्यों? वो वाला फॉर्मूला जो अभी आप लोग बोल रहे थे वो कब यूज करेंगे? जब संगत मतलब लघु वृत्तखंड दे रहेगा, सॉरी वृत्तखंड त्रिज्या खंड दे रहेगा तब। तो देले नहीं है, इसलिए ये वाला आप लगाएंगे, ठीक है। दिमाग लगा ना। चले, 360 घटे कितना? 90, ठीक है। अब 360 डिग्री दे सकते चाहे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुणे 22 बटा, सॉरी वैल्यू लेना है ना, 3 कितना? 1/4, है ना, गुणे
10 गुणे, ठीक है, कितना लिखे, जगह नहीं है, 3.14 गुणे 10 गुणे दूधा क्यों किया, समझ आ रहा है, आर के वैल्यू 10 है इसलिए दूधा किया। चलो घटाओगे तो कितना होगा, 270 है ना भाई, और 360 कट गया, 3 27, 27 है, 9 चौक, यहाँ पे गुणे कितना है, 3.1, 4 गुणे 100 हो जाएगा डायरेक्ट, कितना 314, कोई दिक्कत, अरे भाई 100 से गुणा करेंगे 314, 2 के बाद दशमलव है, 100 से गुणा करोगे तो 314 में देखो यहाँ पे जीरो, 100 से गुणा करने का मतलब कहती है 1 से हटा दो, जीरो बैठा दे जीरो, 2 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद का जीरो को वैल्यू नहीं, ठीक है। चलो आ गया, अब और कटने वाला है 2 से 157, ठीक है भाई। चलो अभी कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा, हाँ 1.5 गुने कितना, 157, गुणा कर दो, समझा 1.5 कैसे आया, नहीं समझा, आज 2 है भाई, आज 3 है तो 1.5 हुआ, भाग दोगे तो है, 1.5 में से गुना करो तो 15 सत्ते 105, 15 पचे 75, 100 कितना था 5, तो 10 हासिल, तब 85 के हासिल 8, पढ़ने के 15 और 8 23, क्या हुआ दशमलव कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है इतना आंसर। चलिए उतारिए इसको, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा आप, 5, और फार्मूला जिसको याद है उसके लिए तो जय जय है, फार्मूला आके लिखवाएंगे अब एक बच्चा से, रेडी हो जाना भाई सब, ये क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला तुम लोग रखोगे या बनाओगे, हम कुछ नहीं करेंगे। चलो भाई अजीत आ जाओ, कह रहा है त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिले है 21 cm, वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितना का कोण 60 डिग्री का, कितना का हो, हाँ अंतर करता है, ज्ञात कीजिए, 3 चीज ज्ञात करना, एगो वृत्त है, एगो चाप जो है वृत्त के केंद्र पर, एगो चाप है, कथी है चापे ना है, वृत्त के केंद्र पर कितना का कोण बनाता है 60 डिग्री का, जिसका त्रिज्या कितना है 21 cm, 21 cm, ठीक है समझा। तो इसमें चाप की लंबाई निकालना है, यानी इसका लंबाई निकालना है, ठीक है एक चीज, दूसरा चीज है चाप जो बनाएगा त्रिज्या खंड, यानी इसका त्रिज्या ये वाला क्षेत्रफल निकाला है पूरा, उसके बाद फिर बोला कथी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड, फिर ये भी निकालना है, इसको मिलाओ ये भी निकालना है, ठीक है। चलो तो 3 चीज आपको निकालना, खड़ा हो जा रही, चलो पहला चीज कथी बोला है, चाप की लंबाई बताओ, चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई जल्दी बताओ कितना, हाँ थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, हम ही नहीं लिखेंगे, दूसरा बताओ, ये भी सही है, हाँ थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर हम नहीं लिखेंगे, दूसरा भी फॉर्मूला है ना इसका, बता क्या होगा, इधर डस्टर का है भाई, फार्मूला याद नहीं छोड़ेंगे, डस्टर का है, डस्टर फार्मूला याद नहीं करता इसे, थीटा बटा 180, हाँ 180 गुने पाई आर, देख लिया हो गया, हैं अभी रुको ना, अभी तनका देर में तो सब फार्मूला सुनते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल मत बोलो भाई, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी फार्मूला अभी तक याद न है, खड़ा हो रे, खड़ा वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आर स्क्वायर, हाँ पाई थीटा बटा आर स्क्वायर होल, हाँ पाई थीटा बटा 360 माइनस sin थीटा बटा 2, हाँ इनटू cos थीटा बटा 2, ठीक है। चल बैठो, फार्मूला सब याद करो पहले अच्छा से, तब क्वेश्चन बनाओ, कहीं नहीं भूलेगा, याद नहीं रहेगा क्वेश्चन देख देख के बनाएगा कहाँ से याद होगा, हैं खड़ा तू खड़ा,
बताओ भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हाँ अभी यूज होने वाला है ना सब, बताओ ना। तो त्रिज्या खंड के बोल के रुक गया। थीटा बटा 360। हाँ हाँ ठीक, बैठ। अरे खड़ा हो जाओ, जय कुमारी खड़ा हो जाओ। कथी नाम है कर? किरण नाम है। चलो किरण बता देगा भाई चाप की लंबाई क्या होगा। अभी चाप के पूछे ना, चाप की लंबाई क्या होगा बताओ। थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ये नहीं सुनाना है, समझ आ गया? ये भी होता लेकिन ये नहीं चाहिए हमको। दूसरा बताओ। थीटा बटा 180 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 180 गुने पाई आर स्क्वायर। गलती है, खाली पाई आर होगा। करा नहीं याद करे हाँ बैठो, खड़ा हो रे। तू जो है दीर्घवृत्त खंड का सुनाओ। दीर्घवृत्त खंड का जो है फॉर्मूला क्या होगा से सुनाओ। दीर्घवृत्त खंड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, सूत्र। दीर्घवृत्त खंड का फॉर्मूला सुनाओ। यादें नहीं है, कुछ ही याद ही नहीं करता है, पढ़वे नहीं करती है, साथ नहीं पढ़ती है। खड़ा हो तू। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर घटे लघु त्रिज्या खंड के। वृत्त खंड सुन रहे हैं, पागल है का सब? त्रिज्या खंड कहाँ से घुसा दिया? हाँ पाई आर स्क्वायर घटे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है बैठो, खड़ा हो। तो बताओ दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। माइनस दीर्घ, गलती है, पाई आर माइनस पाई आर। हाँ पाई आर का थी स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्या। लघु त्रिज्या होगा। पाई आर स्क्वायर घटे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर घटे लघु त्रिज्या खंड का। हाँ या क्या हो सकता है दूसरा फॉर्मूला? 360 घटे थीटा। हाँ आगे 360 घटे थीटा। अब उतना हिंट्स नहीं देंगे, याद करो बैठो। क्या होगा? 360 घटे थीटा बटा में 360 गुने कथी पाई आर स्क्वायर। अत्ता थोड़ा ही ना बता सकते, सब कुछ बता दिए। फॉर्मूला क्यों नहीं याद करता है? जाकर लिख लिख के प्रैक्टिस करो बार बार, बाकल से। चलो चाप किलो में क्या हो जाएगा भाई बताओ। थीटा बटा कितना 300 180 वाला लेंगे गुने कथी पाई आर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 180 गुणे 22 बटा 7 आर का वैल्यू 21 गुने 21। एक के बार ना लिखेंगे भाई। चलो स्क्वायर है, 0 से 0 गए 6 18। ठीक है 3 7 21 और 7 से 7 कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। एक हो गया। दूसरा कथी बोला है चतुरा बनाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60 360 गुने 22 बटा 7 गुने 21 गुणे 21। अब भाई चलिए 0 से 0 गया 6 कम 6 6 1 36। ठीक है 3 मरतबे 11 मरतबे 7 3 21 3 से 3 समझ में आएगा। 11 में 21 से गुना कर दो बस। समझ में आ रहा है सबको? 11 कम 11 के 1 11 2 22 1 23। ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर देंगे, लंबाई था इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर। हो गया। थर्ड नंबर क्या हुआ इसका यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई आर स्क्वायर। अरे पाई आर नहीं होगा, पाई गलती से लिखा गया था, बार बार बोले नहीं सुधारा अभी तक। फॉर्मूला क्यों नहीं सुधारा? बोल दिए थे हम गलती से लिखा गया तो ये दिले पाई थीटा बटा में 360 माइनस कथी होगा साइन थीटा बटा में 2 इंटू कथी कॉस थीटा बटा में 2। हो गया भाई। चलो अब क्या होगा भाई आर का वैल्यू कितना है 21 गुणे 21 हो जाएगा। और भाई थीटा का वैल्यू कितना 22 बटा 7 गुणे थीटा का वैल्यू कितना है 60 गुणे यहाँ 360 घटे साइन 60 बटा में
2 कॉस 60 बटा 2 है ना। चलिए 21 गुणे 21, कुछ दिक्कत है क्या? हाँ कुछ विद्यार्थी बताइए। 11 6 6 6 36, 3 मरतबे ही 11 मरतबे 11 बटा कितना हो गया 21 घटे साइन 60 यानी कितना हो गया भाई 30। ये कितना हो गया 30। नहीं करेंगे तो ऐसे लिख सकते हो साइन 30 का वैल्यू 1 बटा 2 कॉस 30 का रूट 3 बटा 2 होता भाई। यहाँ पे ध्यान दिया था कितना हो गया ये 441 हो जाएगा, गुना कीजिए 21 का स्क्वायर हो गया 441 और 11 बटा कितना हो गया 21 घटे रूट 3 बटा में कितना 4। हाँ भाई 441 है कितना ही 400 गुना कराइए तो 441 गुणे कितना 11 बटा कितना 21। हाँ भाई ये हटा दो। चलो घटे 441 रूट 3 बटा में कितना 4। ठीक है काटो तो क्या मरते कटेगा 21 मरते कट जाएगा। तो 21 से 11 में गुना करो तो 200 कितना 31 आ रहा है। देखो तो 11 कम 11 के 1 11 दूना 22 1 23 हो गया। घाटे कितना 441 रूट 3 बटा में कितना 4 है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है उतार लीजिए। चलिए यहाँ पे एक छूट गया बुआ 441 से गुना हो रहा है। ठीक है रे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 6। क्या करा है 6 इसी के जैसा है। करा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या कितना है वृत्त का 15 है। इसका कथी जीवा ना कथी कर रहा है जीवा कथी जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आती करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के कथी क्षेत्रफल है ना कितना का कोण बनाता है 60 डिग्री। चलिए तो आर कितना दे दिया है 15 cm और भाई साहब थीटा 60 डिग्री। चलिए तो संगत कथी बोला है संगत लघु वृत्तखंड संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा चलो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा में 360 डिग्री घटे साइन थीटा हाफ ना इंटू कॉस थीटा हाफ यही है ना। चलो भाई आर का वैल्यू कितना है 15 गुने 15 है ना। पाई का वैल्यू लिखने के लिए बोला है हाँ तो लिखेगा 3.14 गुने 60 बटा में 360 साइन 60 बटा में कितना 2 कॉस 60 बटा में कितना 2। चलो 15 गुणे 15 कितना हो गया काटो 0 से 0 36 हो जाएगा 3 साइका से आधा से काट दो आधा करके काट दिए 157 होगा भाई। ठीक है ठीक है अब यहाँ पे बताइएगा 1.57 घटे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और cos 60 का रूट 3/2। समझ में आ गया रे नहीं हो काटोगा तो चलेगा। ठीक है चलिए अब भाई 15 गुणे 15 157 नीचे है ना 3 बचल रूट 3 बटा में 2 15 गुणे 15 क्या 4 हुआ हाँ सॉरी यहाँ क्या होगा बुआ 4 1 कितना 5 बटा में 3 घटे कितना इसका वैल्यू कितना रखने के लिए बोला है 7 1.73 बटा 4। ध्यान दो तन को मिस्टेक नहीं करना 15 गुणे कितना 15 एलसीएम लो कितना देगा 12 करेगा 4 से गुना करो इसमें करे भाई गुना है 4 7 28 4 5 20 और 2 22 सही गुना करे ना 4 7 28 हासिल 2 4 फिर 4 5 20 और 2 22 4 कम 4 और 2 6 2 के बाद दशमलव घटे 3 तिहाई 3 7 21 के 1 और 3 कम 3 और 2 5 1 के बाद दशमलव। ठीक है काट दे भाई 4 तिहाई मतलब 5 3 चौके 12 3 5 चलिए 15 5 कितना हो गया 75
है ना, गुणे, लो भाई गुना करते ब्रैकेट दे दो, घटाओगे 8 में से 9 गले कितना, 18 में से 9 गले तो 9, बचल कितना 1, 1 में से गले 6 में से 5 गले कितना, एक बार दशमलव 2 के बाद बुआ भागा कितना 4, गुना इसको कीजिएगा तो कितना आएगा हो 81 75 ना, 81 75 भागा कितना 4 का हुआ दशमलव है, भाग दीजिए 20 चौके 80 हो गया, कितना बच गया, 1 बच गए, 1 पर 7, 1 पर 7 कितना 17 हो गया ना, 17 4 चौका कितना 4 चौका 16, अब 16 तो 1 बच गया, 1 पर 5 कितना 15, 15 तो 4 तिहाई, ठीक है कितना बचा 4 तिहाई, और बनाना चाहोगे इसके आगे, यदि इसके आगे और बनाना चाहते तो बनाओ ना, तो छोड़ दो, ठीक है। तो कहो 12 हो गया ना यहाँ तक, कहो बार दशमलव है, ठीक है। चल देख भाग दो, दशमलव हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें और बचल है वो, कथी बचल बोलो तो 2 नंबर, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर घटे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या होगा भाई, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 गुणे इसका वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 15 गुणे 15, इसका भी निकाला है ना, लघु का निकाले कितना 20.43, गुना करो तो कितना होगा 225 गुने कितना 300, 3 कितना 1 4, गुना कीजिएगा तो कितना भाई बताइएगा 3.14 गुणे कितना 15 गुणे 15, 3.14 गुणे कितना 225, 706 कितना 5 घटे कितना 20 कितना 43, चलिए तो कितना गया 50 हो गया, 50 में 43 गया तो कितना 07 ना आएगा रे, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, देख लो, या 10 में से कितना गया 3 गया था 7, तो इसलिए कितना 4 4 में 4 गया कितना 0, 6 में से 0 गया कितना 6, और भाई 10 में से 2 गया कितना 8, कितना 6 के बाद दशमलव 2 के बाद, चलो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका, आए चलिए इसको उतार लीजिए। आयो अगला क्वेश्चन है इसी के जैसा है, घर से बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए